और बहुत सारी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है, गिग वर्कर्स के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, ऐसी तमाम चीजों पर अमलेंदु जी ये माना जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी जिस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग कामकाजी लोगों से मुलाकात की, उन्होंने उनकी समस्याओं को जाना समझा, ऐसा लगता है कि उससे काफी प्रेरणा ली है सरकार ने इस बजट को बनाने में। पिछले बजट में भी जिस तरह से अप्रेंटिसशिप का एक उसने नियम बनाया, कानून बनाया, अब ये इस बजट में भी वो चीजें साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं कि उन लोगों से मुलाकात का, उनकी समस्याओं को सुनने का, जो राहुल गांधी ने अपने तमाम वीडियो पोस्ट किए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, उसका असर इस बजट पर साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान की और तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकारें हैं वो माफ किया, वो अधिनियम बना चुकी थी और पहले ही बना चुकी हैं। अब ये यहाँ भी बताया जा रहा है कि गिग वर्कर्स के लिए वो है और जो पोर्टल है उस पर बनाया जाएगा। इधर समीर जी, जो बिहार को लेकर जो चर्चा है उस पर सवाल उठना अभी से शुरू हो गए और पवन खेड़ा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया। हमारे पास वो ट्वीट भी है, हम लोग दिखवा भी सकते हैं, आप कहें तो आप उसे पढ़ के बता दिए, अब टीम से कहेंगे वो ट्वीट। और बजट को लेकर हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर जो भी रिएक्शंस आती हैं विपक्षी दलों की भी, सत्ता पक्ष की भी, उसको हम दिखाएंगे। लेकिन पवन खेड़ा ने जो बिहार को लेकर घोषणाएं की हैं और जो कहा जा रहा है कि बिहार के लिए बजट में बिल्कुल घोषणाओं की बौछार कर दी गई है, उस पर उन्होंने एक बयान दिया है, ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि बिहार को पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला और आज तक 60 करोड़ भी खर्च नहीं हुए हैं। कहां गए वो? बड़ा काफी जीरो लगा दिया है उन्होंने। वो 60,000 करोड़ ही है जहां तक मैं समझ रहा हूं। पल्ला पहुंच गए ना गिनतियां करने के लिए ट्रिलियन की, तो इसीलिए वो वीडियो लगाए हुए हैं। तो उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए वो कहां चले गए, ये सवाल उठाया है। बिल्कुल वही बात जो आप कह रहे थे कि ये जो फूड टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा वो क्या दरभंगा के एम्स की ही तरह बनेगा, उसी बात को इन्होंने भी उठाया है कि आखिर जो पिछले बजट में आपने दिया था, घोषणा की थी, वो कहां चले गए और कोसी के लिए तमाम घोषणाएं की थी, वो सारी चीजें कहां हैं। हाँ बिल्कुल, कोसी के लिए घोषणाएं की थी, वो कहाँ चली गई। और जो पिछली बार बाढ़ नियंत्रण के लिए 16,000 करोड़ रुपए का, मुझे ध्यान पड़ रहा है, हाँ, इंतजाम किया गया था, उसका क्या खर्च हुआ और बाढ़ उससे कितनी रुकी, इसके बारे में ये खामोश है, एकदम से कुछ भी नहीं कह रहा है कि क्या हुआ। और पवन खेड़ा का एक और समीर जी ट्वीट है, उसको भी हम लोग दिखवाते हैं। और पवन खेड़ा ने मतलब अब विपक्षी तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। समीर जी, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि अब विपक्ष जो है वो इसको का सवाल उठाया। मतलब जो हम लोगों ने कहा कि झुनझुना बजट है, चुनावी बजट है, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इसके पीछे अब ये आशंकाएं ये भी जताई जा रही है, क्या ये चुनावी बजट जो है ये सिर्फ बिहार और दिल्ली चुनाव को देखते हुए, या मोदी सरकार जो है वो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर रही है, उस हिसाब से ये बजट पेश किया गया है। हालांकि विपक्ष का दबाव इस पर साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। डरी हुई सरकार लग रही है, डरी हुई सरकार का डरा हुआ बजट, आप इसको कह सकते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। पवन खेड़ा, ये पवन खेड़ा जो लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, वो लिख रहे हैं कि बजट में किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, न गरीब को, न मिडिल क्लास को, न किसान को, न महिला को, न युवाओं को, सबको सिर्फ ठगा जा रहा है और बिहार को तो और भी ठगा गया। सभी चल रही योजनाओं को नई घोषणा बताकर बिहार के लोगों को और भी ठगा गया। अभी तक तो राष्ट्रीय निराशा है यह बजट। तो राष्ट्रीय निराशा के तौर पर इस बजट को परिभाषित किया है पवन खेड़ा ने। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बता रहे हैं कि किसी भी वर्ग को, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, उसको कुछ नहीं मिला। हालांकि किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उस पर लोन लेने की, उसकी सीमा भी बढ़ा दी गई है और 3 लाख से वो 5 लाख कर दी गई है। तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव, इन दोनों को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं की गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव तो अब 2 दिन बाद 5 तारीख को होने वाले हैं, 5 फरवरी को, और बिहार में भी अगले कुछ महीनों में चुनाव होंगे। तो बिहार पर खासा ध्यान दिया गया है, तमाम घोषणाएं की गई हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि इसके पहले भी जो घोषणाएं की गई थी वो तो अभी तक धरातल पर उतरी ही नहीं। इन घोषणाओं का क्या होगा, वो भी तब जब आने वाले दिनों में वहां चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो ये मालूम पड़ेगा